नमः श्री वर्धमानाय। कल हमने यम किसे कहते हैं और नियम किसे कहते हैं, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आचार्य समंतभद्र देव ने बतलाया कि जो कुछ काल की मर्यादा लेकर के प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, व्रत लिए जाते हैं, उन्हें नियम कहते हैं। और जो आजीवन ही त्यागने योग्य हैं, उनके संबंध में सच में काल की मर्यादा नहीं की जा सकती। एक योग्य श्रावक को, आत्मार्थी को, मोक्षार्थी को, सुखार्थी को, धर्मार्थी को, जिनका यावत जीवन त्याग कर देना चाहिए, उनके संबंध में यम लिया जाता है। माने आजीवन त्याग करने को, व्रत लेने को यम कहते हैं। इस प्रकार दो प्रकार से भोगोपभोग के संबंध में नियम और यम बतलाए थे। पंडित सदाशिवदास जी ने एक प्रकरण ही इस संबंध में विशेष लिखा है कि यावत जीवन त्यागने योग्य क्या हैं। उनके लिए मैं उनके ही शब्दों में पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। आप विचार कीजिएगा और जितना संभव हो सके, जितना अधिकतम अपने साथ छल किए बिना, किसी को दिखाने के लिए नहीं और देखा देखी भी नहीं, शक्ति को छिपाना भी नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य त्याग करें। यम अर्थात जब तक जीवन शेष है तब तक के लिए त्याग करना। कितने ही पदार्थ तो यावत जीवन ही त्यागने योग्य हैं, जिनमें प्रकट त्रस जीवों का घात होता है, अनंत जीवों का घात होता है, अपने कुल में सेवन करने योग्य नहीं हैं, नशा लाने वाले हैं तथा मद्य, मांस, मधु, मक्खन, मदिरा, अचार, महाविकृति रूप रात्रि में भोजन करना, जुआ आदि 7 व्यसन, बिना दिया पर धन का ग्रहण, त्रस की हिंसा, स्थूल असत्य, अन्याय का परिग्रह, बिना छना जल, अनर्थ दंड, ये तो आजीवन ही त्यागने योग्य हैं। इनमें नियम क्या करना? वो कह रहे हैं इनमें नियम क्या करना? जुआ खेलना, चोरी करना, मांस खाना, मदिरा सेवन करना, परस्त्री रमण, वेश्या रमण इत्यादि जो 7 व्यसन कहे, इनमें कोई काल की मर्यादा होगी? ये तो आजीवन त्यागने योग्य हैं। एक अच्छे जैन के लिए रात्रि भोजन आजीवन त्यागने योग्य है। अब ये आपकी स्वयं की कमजोरी जितनी हो वो स्वयं ही निर्णय करें। ये तो महान अनीति है। इनका त्याग करने से शरीर पर कुछ क्लेश, भार, दुख नहीं आता है, अपयश भी नहीं होता है। इनका त्याग करने में धन खर्च नहीं होता है, बल नहीं चाहिए, स्वामी तथा स्त्री, पुत्र, माता, पिता, कुटुंब आदि की सहायता नहीं चाहिए। बोलिए, इन पापों के त्याग करने में क्या किसी के हमें सहयोग की आवश्यकता है? किसी से पूछने या किसी को बताने का भी कोई काम नहीं है। दान करना हो तो पूछना पड़ सकता है, उतनी सामग्री होनी जरूरी है, लेकिन हम अन्याय नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, इसमें किससे पूछना है? अपने परिणामों के ही अधीन है। इनका त्याग करने में किसी प्रकार से शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा आदि की बाधा, पीड़ा नहीं भोगना पड़ती है। स्वाधीन है, परिणामों तथा देह में सुख करने वाला है। इसलिए दुर्लभ सामग्री, क्या है दुर्लभ सामग्री? मनुष्य जन्म, जैन कुल, जिन धर्म पाकर भोगोपभोग परिणाम करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो आजीवन त्यागने करने योग्य, माने यम करने योग्य जो पदार्थ हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके संबंध में पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा और हेतु भी बहुत सुंदर दिए, उससे लाभ भी बतलाए और हानि कुछ भी नहीं है। मित्रों, केवल हमारा प्रमाद, केवल श्रावकाचार के प्रति अनुत्साह, केवल हमारी संस्कृति पिछड़ी हुई संस्कृति है और आधुनिकता की दौड़ में भागम भाग केवल दूसरों की देखा देखी करने में ही हम इन सब से दूर होते चले जा रहे हैं और केवल और केवल और केवल पाप का आश्रय बंद कर रहे हैं। जो पुराना पुण्य लेकर के आए हैं वो खर्च कर रहे हैं और नया पाप कमा रहे हैं। जब ये लोन चुकाना पड़ेगा तब बहुत भारी पड़ेगा। मित्रों, विचार करना। अब भोगोपभोग किनके संबंध में करना है, ये कुछ छंद के माध्यम से आचार्य समंतभद्र देव भी लिखते हैं। 88 नंबर का छंद है।
आज हम इस भोगोपभोग परिमाण व्रत के पूरी चर्चा करके जो ये गुण व्रत अधिकार है इसके लिए पूर्ण करेंगे। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमथ संगीत गीतेषु। आचार्य देव कह रहे हैं भोजन में, वाहन में, सोने में, स्नान करने में जो हम श्रृंगार प्रसाधन करते हैं, उन श्रृंगार प्रसाधन करने में गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, वस्त्राभूषण पहनते हैं, इन सब में हमें परिमाण करना चाहिए। कई लोगों को आदत है, घर में ट्यूबवेल लगा हुआ है, खूब पानी आ रहा है, गर्मी का समय है, 3-3 बार नहा रहे हैं, ठंडी में गर्म पानी आ रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तरह तरह के वस्त्र आभूषण रखे हुए हैं, सुबह कुछ पहन रहे हैं, दोपहर में कुछ पहन रहे हैं, कितना भी ये इससे क्या होने वाला है। ये ज़्यादा वस्त्राभूषण धारण करने की चाह है, इस बात की सूचक है आपको नया नया पसंद है। हम ऐसी पर्यायों में पहुँचेंगे जहाँ पर एक श्वास में 18 बार हमारा मरण होगा, नया नया शरीर मिलता रहेगा। हमें ये श्रृंगार प्रसाधन करके दूसरों को दिखाने के पड़ी हुई है, हम प्रदर्शनी बनना चाहते हैं, हम ऐसे फूल पत्ती पेड़ पौधे बनेंगे, उनमें जीव के रूप में उत्पन्न होंगे कि लोग देखेंगे, बाग बगीचे में आएंगे, सेल्फी लेंगे और हम उनको जान भी नहीं पाएंगे, हम एक इंद्रिय बन करके और हम तड़पते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। इस प्रकार से यदि हम नहीं दुखी होना चाहते, नहीं आकुलता प्राप्त करना चाहते, नहीं जन्म मरण करना चाहते, तो मित्रों यथासंभव यथाशक्य ये जानते हुए भी कि यह व्रत पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक लेता है, लेकिन हम भी वह बनना तो चाहते हैं ना। हमारे में अतिचार लग सकते हैं, लग जाने दीजिए, लगाना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, लग सकते हैं, उनकी चिंता नहीं करें। कोई दोष लगे उसका प्रक्षालन करेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा भंग हो सकती है, व्रत टूट सकता है, ऐसा सोच सोच करके व्रत प्रतिज्ञा लेना ही नहीं, यह बहुत बड़ा दोष है। हमें इस दोष से बचना चाहिए। प्रतिज्ञा लेके भंग करने का पहले से ही सोच लेना, ये भी बड़ा दोष है। कोई मजबूरी हो जाए, अवस्था बन जाए, परिस्थिति बन जाए, रोग आदि आ जाएं और कोई दोष लग जावे तो उसका प्रक्षालन किया जा सकता है, प्रायश्चित लिया जा सकता है। लेकिन नहीं टूट गए तो, नहीं निभा तो, अभी तो लगा करके आप जीवन जिएंगे, तब तो आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हम व्यापार में भी इसी प्रकार करते हैं, पढ़ाई में भी इसी प्रकार करते हैं, गाड़ी आदि चलाते हैं उसमें भी ऐसा ही करते हैं। क्या वहाँ हर बार हम एक गाड़ी चलाएंगे और एक्सीडेंट हो गया तो, अरे ये सोच करके थोड़ी गाड़ी चलाई जाती है, खरीदी जाती है। एक्सीडेंट नहीं होगा, हम अच्छे से चलाएंगे, उसके बाद भी कोई सामने वाला आकर के ही लगा दे या हमसे भी गलती से लग जाए, अचानक हो जाए, तो फिर उसका जो भी नुकसान होगा उसका भुगतान करके फिर सावधानी रखते हुए चलाना प्रारंभ कर देंगे। ये हमारी एक सामान्य जीवन की प्रक्रिया है, इसमें बहुत अधिक विचार करते हुए धर्म से दूर रहना, ये हमारे अच्छे विचार नहीं होंगे, इनमें हमें परिवर्तन लाना चाहिए। जो नियम लिया जाता है वो नियम क्या सोच करके लिया जा सकता है, किस तरह से, तो 89 नंबर के छंद में आचार्य देव लिखते हैं, अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तुर्चतुर्नयनं वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवे नियमः। आज का, दिन भर का, रात भर का, 15 दिन का, महीने का, 3 महीने का, एक ऋतु का, 4 महीने का, एक पक्ष 6 मास आदि का, इस प्रकार से जो भी काल हम धारण कर सकते हैं, जैसे कि कल कहा था, हम कुछ घंटों का भी नियम ले सकते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले सकते हैं, चातुर्मास का नियम ले सकते हैं, एक पक्ष 15 दिन महीने का नियम ले सकते हैं, जो भाद्रपद हमारा आता है जिसमें 16 कारण व्रत भी चलते हैं, 10 लक्षण पर्व भी आता है, उस पर्व का नियम ले सकते हैं। हमसे जितना संभव हो, जो हमारे काल मंगल हैं, पवित्र दिवस हैं, उन दिनों का जरूर हम कुछ ना कुछ नियम लें। मित्रों, नियम लेने में, व्रत लेने में, संयम धारण करने में ही
इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। धन कमाना, पद प्राप्त करना, नाम कमाना, ये सब चीज़ें तो यहीं रह जाने वाली हैं। और कितना नाम कमाएंगे हम अपने से आगे देखते हैं तो एक से एक धुरंधर विद्वान, एक से एक धुरंधर दानवीर, एक से एक धुरंधर कमाने वाले, और एक से एक ऐसे कि नीचे की ओर देखो तो एक से एक कंगाल वाले भी, दुखी भी और सुखी भी लौकिक दृष्टि से दिखाई देते हैं। वे हमारे कंपटीशन के योग्य नहीं हैं, वो हमारे लिए देखने योग्य नहीं हैं, वे हमारे आइडियल नहीं होना चाहिए, आदर्श नहीं होना चाहिए। आदर्श हमारे पंच परमेष्ठी भगवंत हैं, आदर्श हमारे संयमी हैं, आदर्श हमारे त्यागी महानुभाव हैं, आदर्श हमारे विद्वज्जन हैं जो जिनवाणी के माध्यम से चर्चाएं सुनाते हैं। उनके भी जो उच्च परिणाम हैं वे ही हमारे आदर्श हैं। सामान्य गृहस्थ के जीवन में तरह तरह के औदैहिक भाव हो सकते हैं, वे सभी औदैहिक भाव हमारे आदर्श नहीं हैं। जो आगम के अनुकूल हमें आगे बढ़ाने वाले हों उन परिणामों को ही आदर्श बनाना, अन्यथा हमारे पंच परमेष्ठियों को आदर्श बनाकर अपने शुद्धात्मा को ही दर्शन करने योग्य समझना। इस अधिकार का अंतिम छंद है जिसमें आचार्य देव इस भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार बतलाते हैं। विषय विषय तो अनुपेक्षा नुस्मृति रति लौल्य मति तृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचकत्यन्ते। अनुपेक्षा नाम का सबसे पहले अतिचार कहते हैं कि जिससे हमारा विषयों के प्रति आकर्षण बढ़ता हो। विषयों के कारण से कई लोग मर तक जाते हैं, उनकी पूर्ति ना होती हो तो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें राग नहीं घट रहा हो, वो राग नहीं घटे, उसको अनुपेक्षा नाम का, विषय अनुपेक्षा नाम का अतिचार कहते हैं। जो विषय भोग पहले भोगे थे और अभी त्याग कर दिया है उनका, लेकिन उन विषयों का बार बार याद आ जाना, समय समय पर याद आ जाना, वह अनुस्मृति नाम का अतिचार कहलाता है। जो हमने विषय मर्यादा में ले लिए हैं, खाना पीना जो हम कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रति भी बहुत लालसा होना, अति लोलुपता होना। हम शुद्ध भोजन करते हैं वो लेकिन लोलुपता से करें, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो भी करें। शुद्ध भोजन है, सात्विक भोजन है, 2 बार करते हैं, 2 बार ही कर रहे हैं, लेकिन अत्यंत तृष्णापूर्वक करना वह अति लौल्य नाम का अतिचार है। और भविष्य में विषय भोगने की भावना होना, हमने इतना त्याग किया है, दान किया है, देवगति में जाएंगे, वहाँ पर हमारे लिए सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, सभी प्रकार के विषय भोग मिलेंगे, ये विचार चलना, ये अति तृष्णा नाम का अतिचार है। और जिस काल में हम विषय भोग नहीं भोग रहे फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषय भोग रहा हूँ, मन में ही मानसिक रूप से विषय भोगों की कल्पना करना, यह अनुभव नाम का, माने हम अनुभव ऐसा कर रहे हैं, यह अनुभव नाम का अतिचार है। ये दोष हैं, इन दोषों से भी हमें बचना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उन तीर्थ यात्राओं में हमें अगर इस प्रकार की स्मृतियाँ आती हैं, वहाँ भी हमें अगर खाने पीने की लालसा है, वहाँ पर भी मनोरंजन की लालसा उत्पन्न होती है, या हम ऐसा अनुभव करते हैं, तो वह भी दोष है। हम एक छोटा सा कदम मोक्ष मार्ग में चलने के लिए, धर्म की ओर बढ़ने के लिए अत्यंत साहसपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, सरलतापूर्वक, उत्साहपूर्वक यदि उठाएंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही हमारे जीवन में शांति आएगी, आनंद होगा, निराकुलता होगी, तनाव और टेंशन से बच सकेंगे।